हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित अपडेट्स। आज मैं आपको 2 अपडेट्स दूँगा, 2 अपडेट्स हैं। एक तो सीज़ फायर पे जो कि इज़राइल और ईरान के बीच में कराई है, कतर की हेल्प और प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह से। और दूसरा अपडेट है F-35 जो कि ग्राउंडेड है केरला के एक एयरबेस पे। उस इन दोनों के बारे में। तो पहला अपडेट सीज़ फायर पे है। कल जैसे कि 12-13 दिनों से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ईरान और इज़राइल के बीच में। अ, ईरान ने ईरान ने बहुत मिसाइल्स गिराए हैं इज़राइल के ऊपर। इज़राइल ने भी बहुत एयर स्ट्राइक्स की हैं ईरान के कैपिटल तेहरान पे अ, और काफ़ी और 2-3 और जगह पे। जिसमें से कि अभी तक ईरान की तरफ से लगभग 800 से ऊपर लोगों की जान गई है और कम से कम काफ़ी घायल भी हैं। इज़राइल की के भी ईरान के ने जो स्ट्राइक किए थे, मिसाइल्स स्ट्राइक किए थे ईरान के इज़राइल के ऊपर, तेल अवीव और 1-2 शहरों में। उसमें से भी अभी तक 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 250-300 वहाँ भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो सीज़ फायर हो चुका है। कल सुबह सीज़ फायर किया था प्रेसिडेंट ने, जिसकी की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी थी। उसके बाद ही ईरान और इज़राइल ने एक-दूसरे पे दोबारा अटैक किए। ट्रम्प को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि सीज़ फायर करने के बाद दोबारा उन्होंने एक-दूसरे पे बम गिराए, मिसाइल्स डाली हैं। तो लेकिन उसके बाद से अभी शांति है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। 1-2 बीच में थोड़ी बहुत छिटपुट न्यूज़ आई थी कि कुछ 1-2 इज़राइल की तरफ से 1-2 ड्रोन गए हैं, ईरान ने उसको मार गिराया है। लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ इतना कोई बड़ी अ, अटैक हुआ नहीं। तो वो अभी सब शांति है, एयर स्पेस भी सारे खुल गए हैं। इज़राइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है। और ईरान के भी शायद 1-2 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है। तो सीज़ फायर हो चुका है। लेकिन बात ये है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो सीज़ फायर हुआ है, ये करना पड़ा अमेरिका को और इज़राइल को करना पड़ा, क्योंकि इज़राइल को बहुत नुकसान हो रहा था। इज़राइल ने पूरी ताकत से लगाई थी कि ईरान का तख्ता-पलट किया जा सके, वहाँ का जो ख़ामेनेई है, अम, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनको हटा के कोई और उनकी गद्दी सँभाले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो ख़ामेनेई जो बंकर में रहे, उनको इज़राइल मार नहीं पाया। इज़राइल का टारगेट यही था कि तख्ता-पलट हो जाए, जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अमेरिका ने भी फुल सपोर्ट किया था इज़राइल को, लेकिन कुछ वो ज़्यादा अचीव कर नहीं पाए। ये भी कहने को आया था, जो ये भी बातें पता चली हैं कि जो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किए थे, जो बंकर बस्टर्स बम गिराए थे 3 लोकेशंस पे, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, उसमें कुछ ज़्यादा वो अचीव कर नहीं पाए। क्योंकि ईरान ने वो जो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट का जो वो था, वो पहले से ही वहाँ से हटा चुके थे, तो वो कुछ ज़्यादा अचीव कर नहीं पाए। और उसके बाद ईरान ने ईरान के लोग बहुत खुश हैं कि वो ये जंग जीत गए हैं। अम, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया था कि हम जीत गए, वैसे ही ईरान ने भी सेलिब्रेट किया है कि हम ये जंग जीत गए हैं। और इज़राइल को ये करना पड़ा, सीज़ फायर करना पड़ा। इज़राइल भी बहुत खुश है कि सीज़ फायर हो गया। क्योंकि इज़राइल को बहुत नुकसान हो रहा था। तेहरान तो पूरी तरह बहुत बर्बाद हो गया है। बहुत बम्बार्डमेंट की है इज़राइल ने, तो अचीव किसी को कुछ हो नहीं रहा था। तो अच्छा है, सीज़-फायर हो गया। दूसरा अपडेट ये है कि F-35 है जो, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले 12-13 दिन पहले एक इंडिया और यूके की एक्सरसाइज़ हो रही थी, नेवल एक्सरसाइज़ हो रही थी, जिसमें से कि यूके का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी था। एयरक्राफ्ट कैरियर का जो नाम था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि इंडियन ओशन में था।
इंडिया के एयरफोर्स के नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। उसका एक एयरप्लेन फाइटर जेट F-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो इंडिया के कोस्ट पे केरला के पास उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। उसको उतरना पड़ा केरला के तिरुवनंतपुरम के एक बेस पे। इनिशियली ये रिपोर्ट थी कि उसमें फ्यूल की कमी थी, तो इंडिया की तरफ से फ्यूल उसको दिया गया। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाइड्रोलिक प्रॉब्लम्स उसमें आ गई थी, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाया और उसको फिर ग्राउंडेड ही रहना पड़ा। 11-12 दिन हो चुके हैं। उनके एयर जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर से उनके टेक्नीशियन इंजीनियर्स आए थे ठीक करने के लिए। 2-3 दिन रहे वो, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। अब न्यूज़ ये है कि यूके से और यूके से F-35 के कुछ इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और अमेरिका से भी लॉकहीड मार्टिन, आपको पता होगा कि F-35 लॉकहीड मार्टिन का एयरक्राफ्ट है, लॉकहीड मार्टिन उसको बनाता है। तो लॉकहीड मार्टिन के कुछ टेक्नीशियन और इंजीनियर्स और यूके से भी कुछ टेक्नीशियन इंजीनियर्स आएंगे उसको ठीक करने के लिए। अगर ऐसा वो ठीक कर पाते हैं तो ठीक है, वो उड़ जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर फाइनली ये डिसीजन भी लिया गया है कि उसको C-17 ग्लोमास्टर के ज़रिए यूके से C-17 ग्लोमास्टर मंगाया जाएगा और उसको एयरलिफ्ट करके यूके लेके जाया जाएगा, फिर ठीक किया जाएगा। तो इंडिया ने अब ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो इंडिया में लैंड ग्राउंडेड हुआ था, इंडिया ने उसको प्रॉपर अच्छे से इंडिया ने कहा कि आप हमारा शेल्टर यूज़ कर लीजिए। शेल्टर में के लिए यूके ने मना कर दिया कि वो शेल्टर में नहीं अपना प्लेन रखेगा। फिर इंडिया ने कहा कि हम चाहें तो टेम्परेरी शेल्टर, जहाँ पे ये प्लेन ग्राउंडेड है वहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर बना सकते हैं। इसके लिए भी यूके माना नहीं, क्योंकि यूके को ये लगा कि अगर शेल्टर के अंदर जाएगा तो इंडिया के टेक्नीशियन इंजीनियर्स या इंडियन एयरफोर्स के लोग पता नहीं क्या-क्या उसके साथ करेंगे और क्या-क्या उसकी टेक्नीक वगैरह चुरा लेंगे, जिससे कि उनको नुकसान होगा और इंडिया को फ़ायदा होगा। इसकी वजह से, इस डर की वजह से वो ग्राउंडेड ही है और खुले आसमान के नीचे है। तो ये भी बातें सब चल रही हैं। कोई हेल्प यूके नहीं लेना चाहता, कोई फ़ेवर इंडिया से नहीं लेना चाहता। अब तो यही सारी चीज़ें थी। अभी कोई अपडेट आएगा तो आगे मैं आपको अपडेट करूँगा, कल वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आप ये चैनल पूरा देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।